मूवी की शुरुआत में हमें एक फ्लन राइडर नाम के लड़के की फोटो दिखाई जाती है। वह बताता है कि इस कहानी की शुरुआत सूरज से होती है। हजारों वर्षों पहले एक सूरज की किरण से एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे एक गोल्डन फूल निकला। इस फूल की खासियत ये थी कि यह किसी भी बीमार को ठीक और बूढ़े को जवान कर सकता था। हजारों वर्षों के बीतने के बाद एक नदी के किनारे एक राज्य बस जाता है, जहाँ की जनता अपने राजा और रानी को बहुत प्यार करते थे। जब रानी को एक बेबी होने वाला होता है तो रानी बीमार पड़ जाती है। तब सब यही सोचने लगे कि कोई चमत्कार हो जाए, पर ये चमत्कार उसी गोल्डन फूल से हो सकता था। इस फूल का पता एक बूढ़ी औरत ने किसी को नहीं चलने दिया था। वह बूढ़ी औरत हजारों वर्षों से उस फूल से अपने आप को जवान रख रही थी, इसलिए वह उस फूल को सभी से छुपा कर रखती थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए, राजा के सिपाही उस फूल को ढूंढ लेते हैं। फिर उसी फूल को पानी में मिलाकर रानी को पिला दिया जाता है, जिससे वह रानी ठीक हो जाती है और एक खूबसूरत राजकुमारी को जन्म भी देती है, जिसका नाम रूपांजल है। राजा और रानी इसके हर बर्थडे पर एक स्काई लेटर छोड़ते हैं और ये वहाँ की एक तरह से रीत हो जाती है। फिर कुछ समय बीतता है। इसके बाद वही बूढ़ी औरत, जिसका नाम गोथल है, वो राजकुमारी के पास आ जाती है और मंत्र पढ़ती है। तो वह बूढ़ी औरत समझ जाती है कि उस फूल की ताकत इसके बालों में आ चुकी है और फिर वह राजकुमारी को वहां से उठा ले जाती है। तो सिपाही उसे ढूंढने की जी जान कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रूपांजल नहीं मिलती, क्योंकि गोथल राज्य से बहुत दूर जंगल में रूपांजल को अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। गोथल प्रिंसेस के बालों को दुनिया से छुपाना चाहती है, तो वह उसे उस मीनार की दीवारों से बाहर जाने के लिए मना करती रहती है। दूसरी तरफ राजा रूपांजल के बर्थडे पर स्काई लेटर छोड़ता था, क्योंकि उसे भरोसा था कि उनकी बेटी एक दिन जरूर लौटकर आएगी, जिसे रूपांजल अपने हर बर्थडे पर देखा करती थी। कुछ समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि रूपांजल अब बड़ी हो चुकी है। वह अपने फ्रेंड पास्कल के साथ अकेले ही मीनार पर समय गुजारती है। दूसरे सीन में एक फ्लन राइडर नाम का चोर एक क्राउन चुरा लेता है और अपने दोस्तों को धोखा देकर भाग जाता है। इधर रूपांजल गोथल से उन्हीं स्काई लेटर को देखने की विश करती है, तो गोथल उसे हर बार की तरह मना कर देती है। फ्लन भागता हुआ उसी मीनार में चला जाता है, जिससे डरकर रूपांजल फ्लन को पेन से बेहोश कर देती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसकी माँ तभी वहाँ पर आ जाती है, तो रूपांजल उनसे पेंट की विश करती है। फिर गोथल 3 दिन के लिए वहाँ से रूपांजल को अकेला छोड़कर चली जाती है। राइडर को जब होश आता है तो वह अपना क्राउन ढूंढता है, तो रूपांजल उससे कहती है कि अगर तुम मुझे स्काई लेटर दिखाकर सही सलामत यहीं छोड़ दो तो मैं तुम्हें वह क्राउन दे दूंगी। फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वे एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं। इधर गोथल शाही घोड़े को देखकर मीनार पर जाती है, तो रूपांजल वहाँ होती ही नहीं। इधर उस जगह पर राइडर के वांटेड पोस्टर के कारण सब उसे पकड़ लेते हैं। तभी रूपांजल उन्हें बताती है कि यह मेरा सपना पूरा कराने जा रहा है, तो सब उसके फ्रेंड बन जाते हैं। तभी होटल का मालिक उन दोनों को खुफिया रास्ते से भगा देता है। इसके बाद वही शाही घोड़ा सूंघकर बता देता है कि वे दोनों इसी रास्ते से भाग गए हैं। जब वे उनका पीछा करते हैं तो इसी दौरान वहाँ का बांध टूट जाता है और वे दोनों एक गुफा में फंस जाते हैं। फिर वहाँ पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो रूपांजल राइडर से सॉरी कहने लगती है। तभी राइडर अपना असली नाम यूजीन बताता है, तो रूपांजल भी अपने बालों के बारे में बताती है कि ये मैजिकल हैं, इन बालों में मैजिकल शक्तियाँ हैं। तो रूपांजल गाना गाने लगती है। यूजीन भी बालों की रोशनी की मदद से बाहर निकल आता है। फिर गोथल यूजीन के दोस्तों के साथ मिल जाती है और उन्हें वो क्राउन दे देती है। फिर रूपांजल अपने बालों से यूजीन का हाथ ठीक कर देती है, तो यूजीन डर जाता है। रूपांजल बताती है कि अगर मेरे बालों को काट दिया जाता है तो इनका जादू खत्म हो जाता है, इसलिए मैं कभी मीनार से बाहर नहीं निकली। जब यूजीन लकड़ी लेने आता है तो गोथल वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि ये लड़का तुम्हें इस क्राउन के लिए जरूर छोड़ देगा, तब तुम मेरे पास आओगी। अगली सुबह घोड़ा राइडर को पकड़ लेता है, तो रूपांजल उससे कहती है
कि इसे आज के दिन न पकड़ो। फिर रूपांजल स्काई लेटर को देखकर अपना बर्थडे एंजॉय करती है। जब राइडर अपने दोस्तों को क्राउन लौटाने जाता है तो उसके दोस्त रूपांजल से कहते हैं कि वह क्राउन को लेकर भाग गया है, तो रूपांजल सैड होकर गोथल के साथ चली जाती है। फिर राइडर को जेल में बंद कर दिया जाता है। इधर रूपांजल को सब कुछ पता चल जाता है कि गोथल उसका यूज कर रही थी। तभी राइडर के होटल वाले दोस्त राइडर को बचा लेते हैं। इसके बाद राइडर जब मीनार पर रूपांजल को बचाने पहुंचता है तो राइडर रूपांजल को बंधा हुआ देखता है, तो गोथल यूजीन को पीछे से चाकू मार देती है। तो रूपांजल गोथल से कहती है कि मुझे यूजीन को बचाने दो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब रूपांजल यूजीन को बचाने लगती है तो यूजीन उसके बालों को काट देता है, तो उसका मैजिक खत्म हो जाता है और गोथल भी नीचे गिरकर मर जाती है। यूजीन भी ठीक हो जाता है और आखिरकार रूपांजल अपने रियल पेरेंट्स यानी राजा और रानी से मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।